नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे का दूसरा दिन आज महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। भागलपुर, नवादा, भोजपुर में आज उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। सभी बूथों पर सुरक्षा रही चाक चौबंद। शांतिपूर्वक रहा मतदान। मंत्री आलमगीर आलम ने 28 अग्नि पीड़ित लाभुक को बांटे बैंक क्रेडिट लिंकेज सामुदायिक निवेश निधि और मनरेगा के लिए भी स्वीकृति पत्र वितरित किए। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पहुंचे खैरपुर बाजार। नवगछिया बाजार को बताया सबसे ज्यादा अपराध वाला इलाका। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिरसा मुंडा स्टेडियम खूंटी में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भ्रमण किया और उनके साथ सीधा संवाद किया। सम्मेलन में राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता और झारखंड सरकार में माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी और माननीय विधायक श्री कोचे मुंडा, माननीय विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा और माननीय विधायक श्री विकास सिंह मुंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कड़िया मुंडा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, ट्राइफेड के माध्यम से, जो मुख्यतः आदिवासी समुदायों के बीच में ये काम करता है। आदिवासियों को वन उपज का सही मूल्य कैसे मिले, उसका बाजार कैसे हो और हमारे आदिवासी भाइयों को आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध हो, इस विषय पर यह विभाग काम करती है। आज संयोग से ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का पूरा मंत्रालय खूंटी पर, सभी मंत्री यहां उपस्थित हैं केंद्र सरकार के और लगभग सभी पदाधिकारी भी यहां उपस्थित। ये बहुत गौरव की बात है और मैं चाहूंगा कि जिन आदिवासियों के संदर्भ में हमारी इतनी बड़ी केंद्र और राज्य सरकार की मंत्रालय काम करती हैं, वहीं आज भी हमारे आदिवासियों के लिए, उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनके आय के स्रोतों को बढ़ाने की जो चिंताएं हैं और जो चिंतन मंथन हम करते हैं, उसका प्रभाव, उसका असर बहुत अच्छा दिखता है, ये हम कह नहीं सकते। नवादा पहुंचे उप निर्वाचन 2023 के तहत सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक, स्वच्छ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया आज दिन भर चली। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 4 स्तरीय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो अपने अपने मतदान केंद्रों और क्षेत्रों में उपस्थित होकर विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। नारदीगंज के पंछका गांव में शांतिपूर्ण तरीके से जिला परिषद का मतदान कराया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत में मुखिया उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर कुमेठा पंचायत में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 8160 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर देंगे। 7 बजे से सुबह से प्रारंभ हुआ मतदान को लेकर मतदाताओं में 1 घंटा बीत जाने के बावजूद मतदान को लेकर उत्साह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर वोटर्स की तादाद बढ़ती हुई देखी गई। इधर भोजपुर के 8 प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आज मुखिया और सरपंच पद समेत ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी 5 के लिए उपचुनाव हुआ, जिसको लेकर तमाम पंचायतों में सुबह से ही वोटिंग का दौर जारी रहा। आरा सदर प्रखंड के कराड़ी और बसंतपुर पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी 5 सहित बड़हरा के पूर्वी
गुंडी पंचायत, चरपोखरी के बाबू बांध और जगदीशपुर के काकिला में मुखिया पद और बड़हरा के सरैया पंचायत में सरपंच समेत तमाम अलग अलग प्रखंडों के पंचायत में विभिन्न पदों के लिए वोट डाले गए, जिसको लेकर कुल 80 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट और मोबाइल मजिस्ट्रेट का भी गठन किया गया था, ताकि मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। वहीं इन मतदान केंद्रों पर सुबह से पुरुष और महिलाओं की लंबी लाइन्स देखी गई। मंत्री आलमगीर आलम ने 28 अग्नि पीड़ित लाभुकों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र और परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही मंत्री ने 8 सखी मंडलों को बैंक क्रेडिट लिंकेज को लेकर 12 लाख रुपए, 6 सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश निधि को लेकर 3 लाख रुपए का चेक वितरण किया और मनरेगा के अंतर्गत 4 सखी मंडल की दीदियों को दीदी बाड़ी योजना का स्वीकृति पत्र वितरण किया। सब स्टेशन कुछ दिन पहले परलबोना में हम लोग शिलान्यास उद्घाटन हम कर चुके हैं। उसके बाद जमशेदपुर में भी शिलान्यास उद्घाटन करके दोनों जगह से लाइन का संचालन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो है पावर सप्लाई का जो शाहबाजपुर था, जो पाकुड़ से होता था, ये लंबा करीब 19-20 किलोमीटर का ही है। यहाँ मैक्सिमम फॉल्ट होता था, यहाँ बहुत सारे गाँव जुड़े हुए थे। उसको 2 भाग में हम लोग बांटने की काम किया है और आज उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक सब स्टेशन अगर हम लोग यहाँ बना देते हैं तो निश्चित तौर पर छोटे मोटे फॉल्ट के चलते पूरा 19 किलोमीटर लंबाई जितने भी गांव पड़ते बिजली गुल हो जाता है। उस दिशा में इस सब स्टेशन का बनाया गया है। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री और सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन नवगछिया के कोसी पार खैरपुर बाजार पहुंचे। उसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सांसद को लोकसभा का ड्राइवर बताते हुए कहा कि आप तो 2 नए ड्राइवर रख दिए हैं और पुराना ड्राइवर को हटा दिया है। अगर चाहते हैं कि इलाका भागलपुर से भी आगे निकल जाए तो कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, इसे शाहनवाज हुसैन ही निकाल सकता है। जहां लोगों ने शाहनवाज हुसैन के नारे भी लगाए, वहीं पत्रकारों ने जब नवगछिया में बढ़ते लूट व हत्या जैसे अपराध के बारे में पूछा तो शाहनवाज ने कहा कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ कहीं बढ़ा है तो नवगछिया में बढ़ा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। नवगछिया में जो अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है उसे तोड़ने की जरूरत है। सर, नवगछिया में अपराधी बेलगाम है। सारे राह जो है लूट और हत्या जैसी घटना। बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध का ग्राफ कहीं बढ़ा है तो नवगछिया में। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और नवगछिया में जो अपराध बढ़ गया और अपराधी का मनोबल बढ़ गया है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी से ज़रूर जाकर अनुरोध करूंगा कि पूरे इलाके में जो अपराध की स्थिति है इससे उनको अवगत भी कराऊंगा। सर, नवगछिया में भोजपुरी भाषा, फिल्म और गानों के विकास के लिए शुरू हुआ सारेगामा खेसारी नाइट का कारवां आज जमशेदपुर पहुंचा, जहां भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने दर्शकों को अपने गानों पर झूमने को मजबूर कर दिया। सारेगामा खेसारी नाइट में खेसारी लाल यादव भी जमकर नाचे और वहां मौजूद अपने फैंस को भी खूब नचाया। इससे पहले उन्होंने अपना मुरब्बा गाने का भी रिलीज किया और कहा कि दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद ने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उम्मीद है कि हमारे नए गाने को भी खूब सफल बनाएंगे। मौके पर खेसारी लाल यादव ने सारेगामा खेसारी नाइट की भी सराहना की और झारखंड के शहर जमशेदपुर को लेकर कहा कि जमशेदपुर जितना खूबसूरत जगह है उतने ही प्यारे लोग यहाँ के हैं। कि दौरा नहीं है, मेरा घर है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं, तो हमारे लिए वो एक तीर्थ यात्रा की तरह होती है और हमारे लिए वो पूजनीय धरती हो जाती है, वहाँ के लोग हो जाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर शहर में जाकर हम अपनी कला को लोगों को दिखाएं ताकि अपनी भाषा से दुनिया जुड़े और अपने भाषा को हर आदमी प्यार करना शुरू करे, जो कि आजकल अधिकांश लोग हिंदी की तरफ, बाकी भाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और उसी लेवल के आज की सोच के हिसाब से बद्री भैया ने जब से आए हैं तब से आज की जनरेशन को सोच के ये हर वो काम को करते हैं ताकि हम सब का। किशनगंज के टेढ़ा गाछ थाने के थानाध्यक्ष नीरज कुमार निराला
कल तक जिस थाने के थानेदार थे, आज उसी थाने में बलात्कार के इल्जाम में मामला उन पर दर्ज हुआ है। एसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर उसकी गिरफ्तारी करने का आदेश जारी किया है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी थानाध्यक्ष थाना छोड़कर फरार बताया जाता है। पीड़ित महिला के द्वारा किशनगंज एसपी के पास लिखित शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाने आई थी। लिखित शिकायत के मुताबिक पीड़िता उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और अपनी ससुराल की तलाश करने किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ थाने पहुंची थी, जहां थानाध्यक्ष ने उसे महिला को मदद करने का भरोसा देकर पिछले 8 दिनों तक अपने आवास पर रखा और उस महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। एक महिला हमारे कार्यालय में आई है, उनकी शादी टेढ़ागाछ में, बाहर किसी दूसरे राज्य की महिला कि हम थाने में कोई शिकायत लेके गए हैं। थाना प्रभारी ने मुझे शिकायत लेने के बजाय मुझे 7 दिन अपने कमरे में बंद रखा। साथ में उनके सहयोगी एक लोकल मुखिया है, मनोज यादव है, लोकल पंचायत के मुखिया है। उन दोनों ने मिलकर उसको थाने में बंद रखा है। इससे 2 लाख रुपए रंगदारी मांगकर 7 दिन बाद थाने से फिर छोड़ दिया है। और उन्हें विभिन्न तरह के आरोप लगा दिए कि मुझे के साथ शारीरिक संबंध बना दिया। तो इस संबंध में हमने FIR रजिस्टर किया है मुख्य 3 धाराओं में। एक तो रेप का हमने केस इसमें रजिस्टर किया है। संथाल विद्रोह के उस मार्मिक इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान दिलाने के लिए जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। 1855 के संथाल विद्रोह के समाप्ति घोषणा के मार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। मयूराक्षी नदी के आमजोड़ा घाट और उस नदी के दक्षिण भाग के दिगुली गांव के संथाल काटा पोखर 1932 के आखिरी सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड में उस तालाब को संथाल काटा पोखर नाम से दर्ज किया गया था। दुमका विधानसभा के विधायक बसंत सोरेन, पथ निर्माण प्रमंडल दुमका के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र प्रसाद सिंह और अन्य अधिकारी के साथ जिले के उपायुक्त श्री शुक्ला ने यहां गोविंदपुर पंचायत के दिगुली गांव पहुंचकर संथाल विद्रोह के इतिहास से जुड़ा संथाल काटा पोखर का परिदर्शन किया। उपायुक्त श्री शुक्ला एवं विधायक श्री सोरेन ने विशेष रुचि लेकर इस तालाब को इतिहास में सही स्थान दिलाने की पहल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला में 5-6 गो प्रतिष्ठित प्रकाशन के द्वारा सांवताल काटा पोखर का इतिहास को प्रकाशित किया गया है। लगातार 20 साल सांवताल काटा पोखर का इतिहास को प्रचार करने का परिणाम यह हुआ कि पिछले साल यहाँ दुमका के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस का पैरेड में सांवताल काटा पोखर का पर्यटन विभाग की ओर से झांकी प्रसारित किया गया था। बाद में वर्तमान डिप्टी पटना के बामिती परिसर के सभागार में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा की गई। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि राज्य में खरीफ मौसम में किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार जो योजना चलाती है, अगर सही समय पे किसानों को नहीं मिलता है, इसका हम ही नहीं उनके मन से जो आग निकलता है उसमें ये सब लोग दोषी हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि किसान को हम लोग ईश्वर स्वरूप मानते हैं और वही कड़ी मेहनत करके हम लोगों के लिए पूरी देश और दुनिया, मतलब मानव जाति को अगर कोई जीवित रखना चाहता है तो वह देश का किसान ही है, बिहार के किसान हैं, उनके लिए हम लोगों को काम। एक तरफ जहां भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बनाने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण रहने की वजह से यहां के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन सड़कों पर जाम की समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत कार्य को करने में भी कई परेशानी झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक भी देखा गया है कि नगर निगम व जिला प्रशासन एक तरफ से अतिक्रमण हटाती है और दूसरी तरफ से दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं। शहर में लगातार अतिक्रमण कार्यों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी दौरान सदर अस्पताल के बाहर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों पर नगर निगम ने प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण की गई जगहों को मुक्त कराया।
जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम के द्वारा लगातार शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गई दुकानों पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वहीं आज भी 1.5 दर्जन दुकानों से ज्यादा को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। तिरपाल रख करके चलाएंगे और लगातार जो है सदर हॉस्पिटल के आसपास भी जो है सब हटाया जाएगा, अनाउंस कर दिया गया। इसके तहत जो है ना परिचय दीजिए अपना सर, परिचय अपना सर। नगर प्रबंधक नगर निगम नाम सर, नाम विनय प्रसाद यादव। जमशेदपुर महानगर भाजपा महिला मोर्चा का बैठक जिला कार्यालय में आज आयोजित की गई। वहीं बैठक में तमाम विषय पर चर्चा की गई। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बारे में भी चर्चा की गई। केंद्र सरकार की योजना के बारे में जन जन तक कैसे पहुंचाना है उसको लेकर भी विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की गई। आज जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा की बैठक रखी गई थी, जिसमें मुख्य विषय था 1 करोड़ लाभार्थी जो हम लोगों ने हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उस योजनाओं पर जिन लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभ दिलाया है उस पर चर्चा की गई। एवं संगठन में लोकसभा विधानसभा जो चुनाव आ रही है उस पर भी चर्चा की गई कि संगठन में अपनी महिलाओं को जोड़ना, अधिक से अधिक संख्या, क्योंकि महिला ही एक ऐसी महिला होती है जो कि एक कार्यकर्ता को जोड़ सकती है और हर एक के घर पे जा कर के उनसे महिलाओं के बीच में बातों को रख सकती है। इसके अलावा ये चर्चा हुई कि 9 साल हमारे मोदी जी का 9 साल हो रहा है। इस पे हम लोगों ने एक 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम रखी गई। इस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया। आज जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा की बैठक रखी गई थी, धनबाद शहर के जिला परिषद सभागार में जिले के प्रखंडों से आए जेपीएल के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत तमाम प्रखंड के सदस्यों को मछली पालन से संबंधित जानकारी साझा की गई। इसी दौरान रांची से चलकर धनबाद आईए ग्रामीण विकास विभाग की टीम ने मछली पालन से संबंधित कई अहम जानकारियां अपने सदस्यों के बीच साझा करते हुए कहा कि मछली कैसे पालनी चाहिए, उनकी देखभाल, उनका खानपान तथा मछलियों के बचाव के लिए कई जानकारियां उन्हें दी गईं, जिससे ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत थे। इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों में ध्यानपूर्वक अधिकारियों की बात सुनी और उस पर अमल करने का भी अपना इरादा जाहिर किया। विकास विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जोहार परियोजना, मातृश्री प्रभाग की तरफ से हम लोग झारखंड में मछली पालन का काम ग्रामीण महिलाएं जो एसएचजी से जुड़े हुए हैं उनके साथ करके झारखंड में मछली पालन में उत्पादन में वृद्धि करके झारखंड राज्य को मछली उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास के तहत ये परियोजना लाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि मछली पालन करके जो ग्रामीण महिला एसएचजी में उत्पादक समूह में जुड़े हुए हैं उनके आय में बढ़ोतरी किया जा सके, उनके आय में समृद्धि किया जा सके, सुधार किया जा सके। इसी के तहत जेएसएलपीएस जोहार परियोजना के तहत मातृश्री प्रभाग द्वारा कुल 18 समाहरणालय परिसर से गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने केंद्रीय माहौरी वैश्य महामंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माहौरी वैश्य महामंडल का कल 110वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में भंडारीडीह स्थित माहौरी छात्रावास में केंद्रीय माहौरी वैश्य नवयुवक समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता रथ को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सिविल सोसाइटी, एनजीओ और समाज सेवी के साथ मिलकर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। मतलब पूरे झारखंड स्टेट में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो हर जगह हम लोग के कैंप आयोजित करते हैं। इस क्रम में इस बार हम लोग 110वां स्थापना दिवस के अवसर पर एक रक्तदान जागरूकता रथ का हम लोगों ने निर्णय लिया और हमारे माननीय गिरिडीह आयुक्त मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा उत्साह को वर्धन करते हुए इस जागरूकता रथ का उद्घाटन अपने हाथों के द्वारा किया। यह रथ जो है पूरे गिरिडीह, पचम्बा, हंडाडी सभी जगह भ्रमण करेगी। सभी को ज्ञात है कि जिला प्रशासन के द्वारा हमारे जो विभिन्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे विभिन्न एनजीओज़ हैं और विभिन्न जो समाज सेवी हैं उनके साथ में मिल के
रक्तदान संबंधी ये जो कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो आज इसी क्रम में आज रक्तदान जागरूकता रथ हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं और हम लोग जो संबंधित समिति है उनको आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी हितैषी सरकार के राज्य में अब आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ताज़ा घटना बोकारो जिले की है, जहां भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासी लैंड को कब्जा करने की नीयत से एक आदिवासी की जान ले ली गई। CNT एक्ट की जमीन का दावा करने वाले मृतक सुरेश कुमार मुर्मू के परिजनों ने भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन के संरक्षण प्राप्त होने का भी दावा किया है, जिसके दम पर आदिवासी जमीन को भूमाफिया जबरन कब्जा करना चाहते हैं। बोकारो में पेंड्रा जोरा थाना के अंतर्गत तेरीडीह में खाता संख्या 309 जो कि 81 डिसमिल जमीन है, उसको अपनी पुश्तैनी जमीन बताने वाले धनंजय मुर्मू ने बताया कि सुबह वो लोग अपनी जमीन पर गए तो वहां भूमाफियाओं के द्वारा JCB लगाकर कार्य कराया जा रहा था, जिसे रोका गया तो वहां से काम करने वाले मजदूर भाग गए, मगर कुछ ही देर के बाद माफियाओं के लोग हरले हथियार से लैस होकर पहुंचे और धनंजय मुर्मू और उनके परिवार के लोगों के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसे आनन फानन में बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक सुरेश कुमार मुर्मू की बेटी हूँ। क्या हुआ आपके पापा के साथ? आज सुबह मुझे खबर मिली कि हमारे ज़मीन में अवैध तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काम हो रहा है। वही सब देखने के लिए पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे कुछ लोग आए और उन पर हमला कर दिया। किस चीज़ से हमला किए हैं? वो लोग बहुत सारे हथियार लेकर के आए थे अपने साथ। आज हम लोग यहाँ पे BDH में आए हुए हैं। इसका एक प्रमुख मुद्दा एक समाज सेवी थे, सोनोत संताल समाज जो हम लोग आदिवासी समाज में चलता है, उनके सचिव जो आदिवासी को दिशा देने वाले एक नेता का जब भूमाफिया लोग इस तरह मारपीट करके उनको मार दिया जाता है तो यहाँ का जिला प्रशासन कर क्या रहे। तो हम यही कहेंगे, अभी हम सबको आज रात भर का जिला प्रशासन को समय दे रहे हैं। अगर रात भर में सारे जो गुनहगार है उन लोग को अगर नहीं पकड़ा जाता है तो सुबह में हम लोग एकदम 10,000 आदमी लेकर के NH को जाम करेंगे और 5,000 आदमी लेकर के हम थाना में घुस करके वहाँ पे हम लोग बैठेंगे। जी, हम लोग का ज़मीन पे काम चल रहा था, JCB से हम लोग वहाँ काम रोकने गए थे। हम लोग का ज़मीन पे अतिक्रमण हो रहा था। कहाँ पर? नारायणपुर तेलीडी, खाता नंबर 309। वहाँ पे 3 प्लॉट है जिसपे तीनों पे JCB चला के हम लोग का ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा जा रहा था। तो हम लोग काम रोकने के लिए गए तो मजदूर लोग को मना। मोतिहारी पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूट की योजना को विफल कर दिया है। वहीं पूर्व के लूटकांड और हत्याकांड का भी खुलासा हुआ है। इस संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिले के SP कांतेश मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना की बुनियाद पर गठित पुलिस टीम की छापेमारी में उक्त कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट में नंदलाल सैनी की हुई हत्या के मुख्य आरोपी अनिल कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या की घटना के बाद नामजद बालेश्वर सैनी को हत्या के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं अनिल पुलिस की नजरों से छिपकर रह रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए ASP श्री राज के नेतृत्व में टीम का गठन भी किया गया था। शंकर सरिया में जो लूट की घटना हुई थी कैश4 माइक्रोफाइनेंस कंपनी के, इसमें ASP सदर श्रीराज और प्रोबेशनर DSP सुश्री स्वीटी सिंह के नेतृत्व में जो टीम ने काम किया और 3 जो अभियुक्तों को पकड़ा है, सुनील कुमार, सोनू कुमार, प्रेम कुमार। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस, लूटा हुआ। पोटका के हल्दी पोखर कुम्हार पाड़ा रेलवे लाइन किनारे एक हिरन मृत पाया गया है। मृत हिरन को देखने के लिए लोग पहुंचे। वहां सूचना मिलते ही कोतवाली थाना की पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि ट्रेन की चपेट में आने से हिरन की मौत हो गई है, तो वहीं कुछ लोग तस्करी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। टाटा जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन किनारे एक हिरन का मृत्यु शरीर ग्रामीणों के द्वारा देखा गया, जो कि ग्रामीणों के माध्यम से मुझे सूचना मिला और मैं खुद हिरन को देखने आया और इस आसपास क्षेत्र के काफ़ी लोग हिरन को देखने आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हिरन का मृत्यु हुआ, ये जांच का विषय है
ये फॉरेस्ट विभाग ही बता पाएंगे कि वो हिरन कैसे मरा है। ये कहीं जंगल से भटक कर गया है या कहीं तस्कर का पिपरा थाना क्षेत्र के बसा में कोयला व्यवसायी के मुंशी दीपक कुमार के साथ 10 लाख की लूट की घटना में पुलिस ने 2 और संलिप्त अपराधियों को दबोच लिया है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने उद्भेदन करते हुए बताया कि पंकज कुमार उर्फ लल्लू, सुमन कुमार उर्फ चंद्रभूषण कुमार दोनों मथिली बाजार वार्ड नंबर 12 थाना शकरपुर के पास से लूटी हुई 2 लाख रुपए के साथ साथ घटना में प्रयुक्त अभियुक्त का एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में ब्लॉक राजनगर कान मोड़ा गांव के एक किसान ने 5 एकड़ जमीन पर 15,000 ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है, जिसमें किसान काफी खुश हैं। किसान का यह कहना है कि ड्रैगन फ्रूट में काफी फायदे हमें मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर ड्रैगन फ्रूट की डिमांड कर रही हैं और ये सेहत के लिए भी खासा फायदेमंद है। नमस्कार, मेरा नाम है मन्नान खान। मेरा गाँव का नाम है कानमुड़ा, भवानपुर पंचायत है, राजनगर ब्लॉक, और शिवड़ी हम लोग का शहर है। तो ये कितना ड्रैगन फ्रूट लगा है, कितने ज़मीन पे? हम लोग लगाया है 5 एकड़ ज़मीन में। कितना पौधा होगा? 15,000 पौधा है। कितना साल हो गया, एज कितना हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल जी। तो ये फसल कब से स्टार्ट हुआ देने के लिए? ये 2 साल में, 2nd साल से फसल हो गया जी। क्या प्रोसेस है इसको लगाने में? इसके लगाने का गोबर का खाद देते हैं हम लोग, और सरसों का खोल देता है, और इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं, केचुआ सर, वर्मी कंपोस्ट देते हैं। अच्छा, मार्केट कहाँ है इसका, मतलब कहाँ बेचने जाते हैं? हम लोग लोकल मार्केट है शिवड़ी, बोलपुर, रामपुर हाट, हाँ, और मालदा का भी मालदा जाता है, अभी बाहर से आता है, मालदा से कोलकाता जाता है। चलिए दिखाते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन आज महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। भागलपुर, नवादा, भोजपुर में आज उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। सभी बूथों पर सुरक्षा रही चाक चौबंद, शांतिपूर्वक रहा मतदान। मंत्री आलमगीर आलम ने 28 अग्निपीड़ित लाभुक को बैंक बांटे बैंक क्रेडिट लिंकेज सामुदायिक निवेश निधि और मनरेगा के लिए भी स्वीकृति पत्र वितरित किए। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पहुंचे खैरपुर बाजार, नवगछिया बाजार को बताया सबसे ज्यादा अपराध वाला इलाका। और अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।